मैं इस स्लाइडर को अल्ट बटन दबाता हूँ, इसको इस तरह से लेके जाता हूँ और ये मुझे दिखाएगा कि कौन सी जगह पे ये शार्पनिंग अप्लाई होने वाली है। तो जहाँ पर एजेस आपको दिख रहे हैं उसी जगह पे ये शार्पनिंग अप्लाई होने वाली है, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद शार्पनिंग का स्लाइडर यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये देखो, ये थी हमारी सिंपल फोटो और ये है फाइनल रॉयल राजा रवि वर्मा स्टाइल लुक। अगर आप भी प्लेन बैकग्राउंड वाली फोटो को सिनेमैटिक पेंटिंग लुक में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिसकी मदद से आप अपना प्रॉम्प्ट का कलेक्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर और फोटोशॉप में मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है अबाउट फोटोशॉप में 27.3.1 रिलीज। तो ये एडोबी फोटोशॉप का रेगुलर वर्जन है, ठीक है। तो ये कोई बीटा वर्जन है, ये रेगुलर वर्जन है। तो इसी के अंदर हम इस फोटो को, मतलब इस इमेज को हम एक राजा रवि वर्मा स्टाइल जो इमेजेस रहते हैं उस स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि ये इमेज ऑलरेडी अच्छी है क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी खास है और इसको बैकग्राउंड बदलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कुछ इस तरह से आपने फोटो शूट की है जिसमें आपके पास पेपर बैकग्राउंड है, या फिर आपने स्टूडियो में ग्रे बैकग्राउंड में फोटो खींची है, या फिर ग्रीन बैकग्राउंड में, या फिर व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अगर इन केस अगर आप इस तरह से किसी फोटोग्राफ को लेते हैं और आपके पास लिमिटेड स्टॉक रहता है बैकड्रॉप का, तो उस टाइम पे हम इस तरह से किस तरह से उसको अलग सा बैकग्राउंड उसको ऐड कर सकते हैं ये देते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड के ऊपर हम उस सब्जेक्ट को ला के रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इमेज है और ये इमेज का आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसी इमेज का ये जो प्रॉम्प्ट है इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉम्प्ट की मदद से मैंने ये जो इमेज है ये इमेज यहाँ पे जनरेट की है। लेकिन हम इस इमेज को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें सारे कलर एक ही कलर के दिख रही है तो हम इसको और एक दूसरा ट्रिक यूज करेंगे। तो जब हमारी इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी, तो अगर आपको इमेज जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है खाली प्रॉम्प्ट की मदद से, तो आप चाहिए तो इस इमेज का रेफरेंस इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक एज ए रेफरेंस इमेज ले लो जेमिनी में और आप इमेज जनरेट कर लो। फिर उसके बाद आपके पास ये इमेज जनरेट हो जाएगी। एक बार इमेज जनरेट होने के बाद आप सिंपली क्या करो, जेमिनी में जाओ। जैसे मैं यहाँ पे उसी इमेज को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पर सिंपल एक वर्ड लिख दिया, क्रिएट रियलिस्टिक एंड नेचुरल कलर इमेज, ठीक है। इस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया तो जेमिनी ने मुझे इस तरह से इमेज बना के दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है और ऊपर जो स्काई वो थोड़ा सा ब्लू है और बाकी थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। और पहली वाली जो इमेज है वो थोड़ा सा यहाँ पे पेंटिंग टाइप लग रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम एआई की मदद से इमेज को यहाँ पे एनहेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं उस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस इमेज को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से डाउनलोड फुल साइज कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहिए तो इसी इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट को यूज करके इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो इमेज हमारी जनरेट हो गई है। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम इस इमेज को हमारे जो नया बैकग्राउंड है उसके ऊपर हम सेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उस इमेज को ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ। तो ये इमेज हमारी ओपन हो गई और फिर अब हम इसका इमेज साइज चेक करेंगे, कंट्रोल अल्ट आई। तो इंचेस में देख सकते हैं ये 23 इंच बाय 35 इंचेस की इमेज है और पिक्सल में भी ये काफी बड़ी इमेज है, ठीक है। तो इसी इमेज के ऊपर हम काम करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो वाटरमार्क आ गया है इसको हटाता हूँ। वाटरमार्क हटाने के लिए आप चाहिए तो रेगुलर अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी यूज कर सकते हैं या फिर रिमूव टूल भी आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमारा वाटरमार्क निकल गया। मैं अभी क्या करता हूँ कि ये जो फ्रूट का बास्केट है इसको मैं अलग से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ्रूट बास्केट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और मैं इसका अलग से लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ। ये लेयर अलग से बन गई, आ गई। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसी इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी बैकग्राउंड है। इसको मैं नाम देता हूँ बैकग्राउंड लेयर, इस तरह से। और इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रूट बास्केट है इसको हटा देता हूँ। तो उसको हटाने के लिए मैं सिंपली मार्के सिलेक्शन से इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे
रिमूव। ठीक है, तो ये हमारी बास्केट यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जिससे हमें क्या क्या है कि यहाँ पे एक रॉक, सॉलिड रॉक का एक स्टैंड मिल जाएगा, जिसपे हम हमारे सब्जेक्ट को बिठा सके। तो इस बास्केट को हटाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉलिड रॉक है, ये हमारा सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर हम हमारे सब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये काफी नेचुरल लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारा सब्जेक्ट लेके आएंगे, लेकिन इमेज को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इमेज का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, और जो इमेज है हमारी रॉक का जो, वो राइट से लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो इसी इमेज को हम फ्लिप करेंगे। सबसे पहले मैं इसको दोनों इमेज को यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल ई, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको फ्लिप कर दिया। अभी हम चाहिए तो इस इमेज को भी ले सकते हैं, या फिर हम इस इमेज को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्लेन बैकग्राउंड वाली इमेजेस है तो प्लेन बैकग्राउंड को ही हम कंसिडर करेंगे। मैं इस इमेज को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मेरे इस बैकग्राउंड के ऊपर लाके रख देता हूँ। ठीक है, अभी इस इमेज को आप देख सकते हैं कि ये इमेज काफी छोटी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ और हमारे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, और इस इमेज को मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो मैं इसको वापस से बैकग्राउंड के ऊपर ला के रखता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से इसको प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करते वक्त मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी कम करूंगा, जिससे मुझे एक अंदाजा आ जाए कि हमारा सब्जेक्ट सरफेस के ऊपर एडजस्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मैच हो रहा है। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और ओपेसिटी को 100%, और यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड है तो मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। ओके, हमारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया है। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसको मुझे हटाना है। तो मैं सिंपली इस तरह से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और लासो टूल लूंगा, और थोड़ा सा दूर से ही इस तरह से ये बॉक्स को, और यहाँ से जनरेट टू फिल और जनरेट। ठीक है, तो ये यहाँ से वो हट गया है। हम दूसरा वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, तो बाकी सिमिलर ही है। अभी हम वो जो बास्केट जिसको हमने ऑफ किया था उसको ऑन करते हैं, और ये फ्रूट का बास्केट में क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। ठीक है, इस बास्केट को मैंने यहाँ पे रख दिया। वापिस से हम क्या करेंगे, लासो टूल को सेलेक्ट करेंगे और बाहर से ही इस तरह से ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे जनरेटिव फिल, जिससे थोड़ा सा शैडो का पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा सरफेस भी आ गया, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा पैरों का जो पार्ट है थोड़ा सा हवा में दिख रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जनरेटिव फिल और यहाँ पे जनरेट, तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ। अभी इतना होने के बाद हमें क्या करना है कि इस इमेज को पीछे वाले बैकग्राउंड के कलर से हल्का सा मैच करना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रेडिशनल तरीका यूज करता हूँ, जैसे कि सबसे ऊपर में एक सॉलिड कलर की लेयर ले लेता हूँ। सॉलिड कलर की लेयर यहाँ पे ली, कोई भी कलर हम यहाँ से पिक करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अभी हम सिंपली इस कलर को, सॉलिड कलर को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक एवरेज कलर यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वाला, और यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, और इस सॉलिड कलर लेयर को मैं यहाँ पे कलर ब्लेंडिंग मोड दे देता हूँ। इतना होने के बाद ऑपेसिटी में जाएंगे, इसको पूरी तरह से 0 कर देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अभी हम इसको हल्का सा बढ़ाएंगे, एक 20 के आसपास, 25 के आसपास। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो इस तरह से ये हमारा सब्जेक्ट पीछे के बैकग्राउंड के कलर से हल्का सा मैच हो गया है। ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हल्का सा एक ग्रेडियंट यूज करेंगे, लेकिन ग्रेडियंट यूज करने से अच्छा है कि हम सबसे पहले इमेज को थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर क्लैरिटी और डीहेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर इस इमेज में कोई डीहेज दिख रहा है तो आप समझो ये इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है, तो आप इस तरह से डीहेज को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे क्लैरिटी, इमेज की क्लैरिटी आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इमेज अच्छी यहाँ पे दिख रही है। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। फिर उसके बाद अगर आपको और भी यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी है या फिर कुछ अलग से कलर लेने हैं, तो यहाँ पे आपके पास कलर लुकअप का एक ऑप्शन है। कलर लुकअप में आपको ढेर सारे यहाँ पे कलर लुकअप मिलते हैं। एक एक कलर लुकअप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो एरो कीज है ड्रॉप डाउन वाली, उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक एक तरह से। आपको जो भी कलर यहाँ पे सही लगेगा या फिर जो भी कलर ग्रेड आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका ओपेसिटी कम ज्यादा करके रख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है, नाइट वाला।
और फिर उसको हम पूरी तरह से ज़ीरो करेंगे और हल्का सा अगर हम बढ़ाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा मैट लुक यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। या फिर अगर आपके पास थर्ड पार्टी प्लगइन है, जैसे मेरे पास यहाँ पर लुमिनार नियो है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे ये जो क्लैरिटी और डीएस है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, और यहाँ पर फिल्टर में लुमिनार नियो को मैं ऑन करता हूँ। इनकेस अगर आपके पास लुमिनार नियो है तो आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरिटी और कलर लुकअप को आपको दिखाया था, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एडिट में जाता हूँ। ढेर सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन ज्यादातर यूज करता हूँ, जिससे मेरा पूरा इमेज यहाँ पे एनहेंस हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एनहेंस पे आ गए। एसेंट एआई का एक स्लाइडर है, मैं सिंपली इसको इस तरह से बढ़ा देता हूँ तो ये काफी अच्छा यहाँ पे एनहेंसमेंट आ जाता है। ठीक है, अभी ये एनहेंसमेंट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम एक्सपोजर को लाइटली कम करेंगे। एक्सपोजर को मैंने यहाँ पे कम किया। मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेता हूँ, सर्कुलर टाइप ग्रेडियंट टूल, यहाँ पे सर्कुलर, और सेंटर से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पूरा इमेज इस तरह से सर्कल में बैठ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन है, तो इसको आप एरो की मदद से इस तरह से, आपको लाइट का डायरेक्शन किस तरह से चाहिए, कितना चाहिए, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा, तो इन दोनों को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर वाला इमेज और ये हमारा आफ्टर वाला इमेज, तो काफी यहाँ पे फर्क आ गया है। ठीक है, तो जहां पर मुझे फोकस चाहिए था, जहां पर मुझे ब्राइटनेस चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने वो अचीव कर लिया है। ठीक है, तो यही काम अगर आपके पास लुमिनार नहीं है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ और वापस से यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई कर देता हूँ और क्लैरिटी को ऑन कर देता हूँ, कलर लुकअप को भी ऑन कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप चाहिए तो कर्व यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्व को हल्का सा ऊपर उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से एक्सपोजर को एडजस्ट करेंगे, ग्रेडियंट लेंगे और जहां पर आपको लाइट चाहिए चेहरे के आसपास, उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इसका भी मैं ग्रुप बना लेता हूँ। तो ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एडिट कर सकते हैं। और यह हमारा लुमिनार नियो का और यह हमारा कर्व और ग्रेडियंट का यूज करके हमने बनाया। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज करते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा एडिटिंग करनी है, इसमें थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करना है, जो भी कुछ ऐड करना है, आप सिंपली यहाँ पे सबसे ऊपर जाओ और कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई बटन प्रेस करो। यहाँ पे एक टाइम विजिबल लेयर बन के आ जाएगा। आप फिल्टर में जाओ, फिल्टर में आपको कैमरा रॉ फिल्टर, अभी ये कैमरा रॉ का एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है 18.1.1। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो जल्दी से जाके आप क्रिएटिव क्लाउड पे जाके आपका फोटोशॉप या फिर कैमरा रॉ अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट कैमरा रॉ आ जाएगा। तो यहाँ से हम गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपली एक बार ऑटो पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इमेज को इस तरह से एनालाइज कर लेगा और जितना एनहांसमेंट चाहिए उतना वो ऐड कर देगा। फिर अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ठीक, अगर नहीं तो सिंपली आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर लो। जहाँ पर आपको हाईलाइट चाहिए वहाँ पे हाईलाइट ऐड करो, कहाँ पे आपको शैडो चाहिए वो ऐड करो। फिर यहाँ पे व्हाइट अगर ज़्यादा लग रहा है तो कम करो, ब्लैक्स को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, वाइब्रेंस चाहिए तो वाइब्रेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हल्का सा न्यूट्रल कलर चाहिए तो हल्का सा पीछे लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइब्रेंस ऐड करेंगे। सैचुरेशन सैचुरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सैचुरेशन आप यहाँ पे 0 रखो। सिंपली जिस कलर को आपको सैचुरेट करना है, जिस उस पे आप सिंपली मास्क लगाओ, तो आपका सैचुरेशन और ज्यादा यहाँ पे निखर के आएगा। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे शार्पनेस बढ़ाता हूँ, तो डिटेल में जाएंगे। डिटेल में आपको शार्पनिंग का एक स्लाइडर मिलेगा, इसको आप हल्का सा आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ। यहाँ पे आपको मास्किंग का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इस स्लाइडर को अल्ट बटन दबाता हूँ, इसको इस तरह से लेके जाता हूँ और ये मुझे दिखाएगा कि कौन सी जगह पे ये शार्पनिंग अप्लाई होने वाली है। तो जहां पर एजेस आपको दिख रहे हैं उसी जगह पे ये शार्पनिंग अप्लाई होने वाली है, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद शार्पनिंग का स्लाइडर यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप चाहिए तो फाइनली फिर कैलिब्रेशन यूज कर सकते हैं।
इसमें भी आप कलर के साथ इस तरह से खेल सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ये ब्लू के साथ आप यहाँ पे खेल सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। अभी हम इसको ओके कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा विदाउट कोई हमने ज़्यादा काम नहीं किया था। तो ये हमारा बिफोर था और ये हमारा अभी आफ्टर, ठीक है। तो काफ़ी एनहांसमेंट यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से फोटोग्राफ्स है जो मैटरनिटी के है या फिर कुछ ट्रेडिशनल फोटोज है आपको एडिट करने हैं, तो आप इस तरह से राजा रवि वर्मा स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है और इस इमेज का ये प्रॉम्प्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एज ए रेफरेंस इमेज यूज करो। और अगर आपको कलर वाली इमेज चाहिए नेचुरल, तो आप जेमिनी में जाके ये इमेज का इस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिखो रियलिस्टिक एंड नेचुरल कलर, और ये आपको ये रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो इस इमेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी क्या होता है कि हर हर वीडियो में हर एक इमेज में यूज करूंगा, आपको हर बार उसका रेफरेंस इमेज ड्राइव लिंक दूंगा, तो वो मेरा काम वहाँ पे क्या होता है कि बढ़ जाता है। और हर बार ड्राइव को सेट करना है, कभी कभी क्या है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसलिए मैं वो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि आपको हर बार कोई भी बैकग्राउंड हो या फिर कोई प्रॉम्प्ट कलेक्शन वो हर बार मैं ड्राइव लिंक पे नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उतना ड्राइव मेरे पास नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से प्रॉम्प्ट को यूज करो, ठीक है। प्रॉम्प्ट को आप समझो इस तरह से आपने मैं आपको दिखाता हूँ, समझो आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपली आपको शिफ्ट बटन दबाना है, शिफ्ट बटन, और जो विंडोज का की रहता है, विंडोज का जहाँ पे एक लोगो है, शिफ्ट विंडोज का लोगो की बटन और यस बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे आप उसको इस तरह से, मैं वापस से एक बार आपको दिखाता हूँ, आपको शिफ्ट विंडोज की बटन और यस बटन दबाना है। तो आपको इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर लिया। अभी आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है और आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है इमेज टू टेक्स्ट करना है, बस। इतना करने के बाद जो भी पहला वेबसाइट आएगा उसके ऊपर जाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ब्राउज करना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो मैं उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अप्लाई हो गया, मैं यहाँ से कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपका जो भी इमेज है टेक्स्ट वाला, वो यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट में आ जाएगा। अभी ये आर्टबोर्ड यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टबोर्ड लिखा था, ये हमें नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, मूडी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर नोटपैड यहाँ पे ओपन करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और ये आर्टबोर्ड वाला यहाँ से हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये आपके पास अलग से प्रॉम्प्ट आ जाएगा जो मैंने आपको दिया था। सिंपली आप इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे यूज करो, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉम्प्ट का अलग अलग कलेक्शन बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।